की आवाज सुनते ही पाकिस्तानी सैनिक वीडियो में आपको भागते हुए दिखाई देंगे और कुछ ही मिनट बाद ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं जहां पाकिस्तान की सेना सरेंडर करने की स्थिति में होती है, क्योंकि सैनिक अपने बंदूक गोली बारूद को छोड़कर पोस्ट को खाली करते हुए रफू चक्कर हो जाते हैं। इन पर अटैक, फिर पाकिस्तानी सेना के काफिले पर हमला, और अब क्या बलूच लिबरेशन आर्मी के निशाने पर चीन का सीपीसी प्रोजेक्ट है। वो जिसे कहते हैं ना, और वो है भी आपको पता फदायीन है, वो आते ही मरने हैं। वो कहते हैं हम तो मरने आए हैं। तो फिर हम क्या करें इन लोगों को? मारकाट चल रही है, उधर से भी चल रही है, लोगों की जाने भी जा रही है, पैसा भी खर्च हो रहा है और फिर आखिर में होगा कुछ नहीं। करना चाहते हैं तो, लेकिन जो इंडिया के साथ मिलने की बात है वो मुझे लगता है कि वो इतनी उसके ऊपर कोई गारंटी मिलती नहीं है, या उसके ऊपर कोई हमें शवायद मिलते नहीं कि वो इंडिया के साथ मतलब मिलने की बात करते हो। बाकी तहरीक तो बड़ी देर से चल रही है, और आप देखें कि मैं खुद बलूचिस्तान में विजिट करके आ चुका हूँ। पंजाब का जब बॉर्डर क्रॉस करते हैं, आप जाते हैं तो वहाँ से आर्मी वाले खुद आके ना आपके जो वो ट्रेन के शीशे होते हैं ना, वो आपके डाउन करवा देते हैं, क्योंकि वहाँ पे बच्चे जो है ना वो पत्थर मारते हैं, और वहाँ पे प्रॉपर तौर पर सिक्योरिटी होती है, मतलब जब आपको ट्रेन लेके जाई जाती है। और नो डाउट वहाँ पे जब आप जाते हैं तो आपको खतरा होता है। वहाँ पे आपको सिर्फ एक फोर्सेस नहीं मिलती, वहाँ पे आपको तकरीबन कुछ 10 से 15 फोर्सेस मिलती है। ईगल फोर्सेस भी है, उसके अलावा एफसी भी है, और बड़ी फोर्सेस है। तो नो डाउट इसका मतलब है कि कुछ वहाँ पे चल रहा है कि जिसकी वजह से इतनी फोर्सेस है। बाकी जो है हमारी गवर्नमेंट को पे सोचना चाहिए कि वहाँ पे लोगों के हालात क्यों वहाँ पे बने हुए, ठीक है ना। अगर इतना बड़ा सूबा है, नो डाउट आबादी के लिहाज से वो पाकिस्तान का कुछ 7 से 10% आबादी के लिहाज होगा, लेकिन अगर एरिया के साथ मुझे वहाँ पे कोई इंडस्ट्री नजर नहीं आई, ठीक है ना। हमें भी उन लोगों को, हम जो मर्जी बात कर लें यहाँ पे, हम अगर बात करें ना बलूचिस्तान को लेकर कि यार वो जो है ना वो इस टाइम पंजाबियों को मार देते हैं या वो करते हैं, नो डाउट भाई उनको गले लगाने की जरूरत है। आप वहाँ पे देखे जाके, वहाँ पे मेरे अपने कुछ ऐसे दोस्तों से राब्ते रहे, वहाँ पे कहा जाता है कि वहाँ पे साफ पानी नहीं मिलता। अब देखें ये अब गवर्नमेंट की गलती है या वहाँ पे जो नवाब सिस्टम था, ठीक है ना, वहाँ पे उनकी गलती है। अब ये इस चीज़ की हम लोगों को नहीं आइडिया। जो मैंने वहाँ पे विजिट किया, मुझे लगता है कि वहाँ पे जो नवाब सिस्टम था ना, उनकी गलती थी यहाँ पे जो। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। पाकिस्तान इन दिनों अजीब कश्मकश से जूझ रहा है। बीएलए द्वारा हाल ही में ट्रेन हादसे की घटना हुआ और नौसी में सैन्य काफिले पर हमले से न केवल विचलित है पाकिस्तान, बल्कि दो तरफ से माल झेल रहा है। एक तरफ उसे बलोच विद्रोह के हिस्सा, दूसरी ओर तरीकी तालिबान यानी टीटीपी हिंसक हमलों का अंजाम भी दे रहा। अफगानिस्तान सीमा पर हमलों का सामना कर रहा है तो दूसरी तरफ चीन उसे आंखें दिखा रहा और सख्त सुरक्षा देने की मांग कर रहा, जिसका अरबों रुपए सीपीएस प्रोजेक्ट में लगा हुआ है। चलिए आज की वीडियो की तरफ और पाकिस्तान मीडिया का रिएक्शन थे। जब आपकी आर्मी, सबसे ज्यादा आपकी आर्मी है ना, जो मुल्क की हिफाजत करती है, आपकी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, जब उन पे ही हमले हो जाएंगे तो फिर जो इंटरनेशनल मीडिया है, इंटरनेशनल मीडिया वो भी बात उछालेगा। और जो इंटरनेशनल टूरिज्म यहाँ पे आती है, जो लोगों के हमारे साथ ताल्लुकात बने हुए, उन लोगों ने कहना कि इनकी जो अपनी आर्मी है वो सेफ नहीं है, तो हम लोग इनके साथ कैसे ट्रेड कर सकते हैं। जब हमारे ट्रेड नहीं होगी तो हमारा मुल्क नीचे की तरफ रुक गया है। देखिए, जो बातें आज बीएलए कर रही है ना, ये 25 साल पहले हिंदुस्तान ने की थी कि भाई आप ग्वादर पोर्ट बनाने जा रहे हो, सीपैक बनाने जा रहे हो, पहले इन लोगों से पूछो तो सही, इलाके वालों से पूछो हम यहाँ बनाए ना बनाए, इतनी इन्वेस्टमेंट करें ना करें, आप हमारे साथ क्या करोगे। हाँ। देखिए, जिसकी जमीन इस्तेमाल करेंगे, जहाँ पे करेंगे, उस इलाके से पहले पूछना तो चाहिए था ना। इन्होंने ना पूछा है और ना ये उनको कुछ देते हैं। अगर मैं भी वहाँ पे रहता होता तो शायद मैं भी बीएलए ज्वाइन करता जब मुझे कुछ ना मिलता, ठीक है ना। तो आप कह रहे हैं कि लोगों के अंदर जो है महरूमी जो है वो उनको इस तरह के टैक्स करने पे मजबूर कर रही है। देखिए, हमेशा कोई भी आज के दौर में किसी के पास इतना फालतू टाइम नहीं है कि किसी के साथ वो लड़े, ठीक है ना। किसी के पास फालतू टाइम ही नहीं है। अगर इसीलिए लड़ता है जब वो इनफ हो जाता है, जब उसको पता है मुझे कहीं से भी कुछ नहीं मिल रहा। तो फिर ये पाकिस्तानी तो नहीं, जो आइन को नहीं मानता वो पाकिस्तानी नहीं है। फिर जो पाकिस्तानी भी तो उनको पाकिस्तानी नहीं मानते ना। अच्छा, हम भी तो उनको तो अपने बच्चे नहीं बना के रखते ना। हमने कौन सा उनसे कोई दोस्ती की है, हम कौन सा उनके पास जाते हैं, हम कौन से उनके दुख दर्द में बैठते हैं। जब हजारा बरादरी उधर मरती है रोजाना, तो कौन जाके पूछता है उधर। सबसे पहले तो 1947 के अंदर, 1948 के अंदर बलूचिस्तान एक प्रॉपर सूबा नहीं था। ये पाकिस्तानी अवाम के लिए भी मैं ये बता रहा हूँ कि उनको भी नहीं पता होगा इस बात का। ये प्रॉपर हमारे साथ मर्जर करना नहीं चाहते थे एज ए प्रोविंस। और इसमें कायदे आजम जो हमारे लीडर हैं, उन्होंने खान ऑफ कलात के साथ मिलकर मीटिंग्स भी की थी, 2-3 मीटिंग्स भी हुई थी। 1947 में आई थिंक हुई थी,
दिसंबर के अंदर और एक 1948 में हुई थी। लेकिन वो मीटिंग्स में कोई उनकी तरफ से डिसीजन नहीं था हुआ, उन्होंने कहा नहीं भाई हमें समझ नहीं आ रही, यानी कि हम पाकिस्तान के साथ अभी नहीं मिलना जी, चाहते। उन्होंने उसमें डिसाइड नहीं किया था। उसके बाद फिर कायदे आज़म की डेथ होगी और फिर सिनेरियोस चेंज हो गए और अल्टीमेटली 1970s का इलेक्शन हुआ और 1971 में फिर जाके ये एक सूबा बना, लेकिन उसमें भी इन्होंने अपनी फौजें वगैरह उतार दी और फिर जाके वो एक प्रॉपर सिनेरियो बना। ठीक हो गया। तो अब मसला यहाँ पे इस दफा ये आ रहा है कि अब उनके जो मिसिंग पर्संस हैं कि बहुत ज्यादा लोग वहाँ पे मिस हो रहे हैं, वो मिस करने वाले कौन है, कौन लोग हैं जो उनको उठा के ले जाते हैं। और वहाँ पे आपको पता है कि अब बलूचिस्तान के अंदर अब जो वो मारांग बलोच है, वो जो उनमें से वो फिगर बता रहे 1000 के तकरीबन 1000 के करीब स्टूडेंट्स और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट और सोशल एक्टिविस्ट उसमें शामिल है। लेकिन मेन मसला हमारे यहाँ पे आता है कि जब आप एक चीज डिक्लेयर कर चुके हैं कि ये एक डेमोक्रेसी है, तो फिर वहाँ पे मिसिंग पर्सन का क्या तुक बनता है। वहाँ पे आप बलूचिस्तान के अंदर चले जाएं, अब देखें वो बेसिकली बात कर रहे हैं ह्यूमन राइट्स की, ठीक है। अब एक ह्यूमन राइट्स के अंदर खाना, रिहाइश, साफ पानी, बिजली की सहूलत, ये सब एक ह्यूमन राइट्स में आते हैं ना। तो आप मुझे बताएं कि 70% से ज्यादा जो इलाका है बलूचिस्तान का, वो तो बेसिक फैसिलिटी से ही जो है वो महरूम है। स्कूल कॉलेज आप मुझे बताएं कि कितनी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज हैं वहाँ पे, कितने गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, कितने गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं। और आपको इस बात का पता है कि जो हमारी नेचुरल गैस है उसके सबसे ज्यादा जखायर बलूचिस्तान के अंदर है, ठीक है। वो अगर जनूबी पंजाब तक पहुंच सकती है, केपी तक पहुंच सकती है, इस्लामाबाद पहुंच सकती है, तो उन तक क्यों नहीं पहुंच सकती। 2 अटैक खैबर पख्तूनख्वा में हो रहे हैं, 3 अटैक वहां पे हो रहे हैं और ये चीजें इसी तरह चलती रहेंगी। ज्यादातर सोशल मीडिया और वहां से न्यूज ली जाती है, तो हर तरफ जो है वो न्यूज फैली हुई है। और वो न्यूज ये फैली हुई है आजकल जो कि बड़ी ही खौफनाक मुझे लग रही है, वो ये कि जी टीटीपी यानी कि फितनल खारिज ने जो है एक ऑपरेशन उन्होंने भी लॉन्च करने का सोच लिया। मतलब उन्होंने कहा भाई ऑपरेशन से तुम भी कर सकते हो क्या, ऑपरेशन तो हम भी कर सकते हैं। भारत के साथ आपकी पुरानी लड़ाई है, पुराना मसला है। वो कहते हैं कि हमारा आपके साथ बात ही कोई नहीं, आप एक दहशतगर्द स्टेट हैं, आप दहशतगर्दी को सपोर्ट करते हैं। यू ग्रो, वो जिसे कहते हैं ना, इफ यू विल ग्रो वाइपर्स एट योर बैकयार्ड दे कैन बाइट यू। वो कहते हैं हम तो आपके टसे हुए हैं, हम तो आपने कश्मीर में ये किया, उनकी ये अप्रोच ये। ईरान के साथ हमारा ऑलरेडी मसला है। हाफ ऑफ हम कहते हैं कि बहुत सारे ये जो मिलिटेंट्स हैं ईरान में बैठे हैं, ईरान ये कहता है कि बहुत सारे वहां पे मिलिटेंट्स हैं जो ईरान पे हिट करते हैं, वो पाकिस्तान बैठे हुए हैं, ठीक है। चाइना को हमने नाराज कर दिया है। किस चीज में नाराज कर दिया है कि यार जो चाइनीज इन्वेस्टमेंट यहाँ पे करते थे, इन्वेस्टर आते थे, उनको नाराज कर दिया। खामोशी है वहां, कंप्लीट खामोशी, किस साइलेंस, इट्स एब्सोल्यूट साइलेंस। तो चाइना कहता है जी ये आप जाने, फिर हम कहते हैं जी चाइना को कहते हैं अफगानिस्तान पे हमारी मदद करें, वो कहते हैं नहीं हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। समझ रहे हैं आप? तो जीरो, देयर इज नथिंग इन व्हिच दे कैन हेल्प अस। कुछ भी नहीं वो कह रहे हैं सॉरी, बिल्कुल सॉरी, हम आपके साथ इसमें नहीं चलेंगे।